आज मैं एक ऐसे एक्टर की कहानी लेकर आई हूँ जिन्होंने अपने लाइफ में बोल्डनेस के नाम से जाने जाते हैं। आज मैं उनके बारे में एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। जी हाँ, आज मैं नाना पाटेकर के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में 150 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज की डेट में उनके पास एक एसी तक नहीं है। ये बात जानकर आप लोगों को भी थोड़ा सा अटपटा जैसा लग रहा होगा, तो चलिए बताती हूँ मैं उनकी पूरी कहानी। साल 1978 में फिल्म गमन से उन्होंने अपनी लाइफ को बॉलीवुड में शुरुआत किया। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, अच्छा रोल किया, जिससे अपने चाहने वाले को दिल जीत लिया। जैसे कि परिंदा, तिरंगा, क्रांतिवीर, खामोशी, बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया। वैसे भी जो व्यक्ति 150 मूवी में काम किया हो, उनके लिए अच्छी फिल्में तो होगी ही। लेकिन आज के डेट में नाना पाटेकर ने इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया है और जाकर गांव में रह रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर कहे जाने वाले नाना पाटेकर ने फिल्म इंडस्ट्रीज में एक लंबा सफ़र तय किया है। इस दौरान उन्होंने हर तरह की भूमिका को बखूबी पर्दों पर उतारा है। हालांकि अब एक्टर ने खुलासा किया कि वह माया नगरी में सब कुछ छोड़कर अपने गांव लौट चुके हैं। दरअसल हाल ही में नाना को महानायक अमिताभ बच्चन की होस्टिंग वाले क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ जी के साथ देखा गया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ हॉट सीट पर बैठकर खेल तो खेला ही, लेकिन अपने बारे में भी बहुत कुछ उन्होंने खुलासा किया। इस शो में महानायक अमिताभ बच्चन जी ने नाना पाटेकर से पूछा, आपने अपने जीवन में इतना कुछ हासिल किया है, फिर क्यों आप सब कुछ छोड़कर गांव चले गए। ये शब्द सुनते ही नाना पाटेकर ने बहुत ही सादगी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मैं फिल्म इंडस्ट्रीज से नहीं हूँ, मैं बस यहाँ काम करने आया था और फिर वापस चला गया। मैं किसी पार्टी में नहीं गया, न ही शहर में ज़्यादा रुका, और मैं गांव का लड़का हूँ और वहीं रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मुझे वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद नाना ने भावुक होते हुए कहा, मुझे अपनी माँ से जितना चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिला। ज़रूरतें सीमित रखना बहुत आसान है। मेरे पास एसी नहीं है क्योंकि मुझे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं लगती। उसके बाद नाना पाटेकर ने आगे कहा, जैसे शहर में चारों तरफ दीवारें होती हैं, ठीक वैसे ही मेरे घर के चारों ओर पहाड़ है। पहाड़ों से घिरा हुआ मेरा घर है और मैं वहीं आराम से रहता हूँ और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। उसी शो के दौरान नाना पाटेकर ने एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का भी खूब तारीफें की। शो में एक दर्शक ने नाना से पूछा कि वजूद में माधुरी दीक्षित के साथ काम करने का उनका अनुभव आपको कैसा रहा, तो उन्होंने जवाब में कहा, माधुरी दीक्षित के साथ काम करना एक शानदार अनुभव रहा। वह एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, खूबसूरत हैं, कमाल की डांसर हैं और उनमें वो सब कुछ है जो हर इंसान में होना चाहिए। मैं उन्हें बेहद सम्मान की नज़रों से देखता हूँ। एक दर्शक ने उसी शो के दौरान नाना पाटेकर से फिल्म वजूद में माधुरी दीक्षित को सुनाई गई कविता के बारे में पूछा। कैसे बताऊं मैं तुम्हें से जुड़ा हुआ सवाल। इस पर मुस्कुराते हुए एक्टर ने जवाब दिया, वह कविता जावेद अख्तर साहब ने लिखी थी और उस फिल्म को लगभग 30 से 35 साल हो चुके हैं, लेकिन कविता आज भी मुझे याद है। मैंने यह कविता माधुरी को सुनाई थी, इसलिए यह मेरे लिए भूलना मुश्किल है। आज भी ऐसा लगता है जैसे वह कविता मेरे खून में दौड़ रही हो।
जब भी कोई मुझसे उस कविता के बारे में पूछता है तो वो काफ़ी सारी यादें दिल में ताज़ा हो जाती है। फिर उन्होंने आगे कहा कि जीवन में कभी कभी ऐसा होता है जो कि इंसान चाहकर भी उसे नहीं भुला पाता है। नाना पाटेकर के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा? अपना अनुभव मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।